नमस्कार। स्नातक भाग प्रथम के सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम कबीर के पदों को देख रहे थे। हमने 2 पदों की बात की, दुल्हनी गावो मंगलाचार, और दूसरा पद हमने किया माया महा ठगिनी हम जाने। अब हम कबीर के अन्य पदों को देखते हैं। अगला पद है, बहुत दिनन थे प्रियतम आए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माही भयो उजारो, ले सूतो अपनो पीव प्यारो, मैं रनि राती जे निधि पाई, हमें कहाँ यह तुम्हारी बड़ाई, कहे कबीर मैं कुछ नहीं कीना, सखी सुहाग मोहि दीना। हमने बात की थी कि कबीर आत्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम के रूप में संबोधित करते हैं। तो परमात्मा जो है वो प्रियतम के रूप में है। आत्मा क्या कहती है? बहुत दिनन थे प्रियतम आए, बहुत दिनों के बाद प्रियतम आए हैं, और भाग बड़े घरी बैठे आए, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि घर बैठे ही वो प्रियतम, वो परमात्मा मुझसे मिलने के लिए आ गया है। मंगलाचार माही मन राखो, मैंने अपना मन मंगल उच्चारण में लगा लिया है, उस प्रियतम के नाम स्मरण में लगा लिया है। राम रसायन रसना चाखो, मेरी रसना ने, मेरी जिह्वा ने राम रूपी रसायन का पान कर लिया है, और क्योंकि मैं राममय हो गई हूँ इसलिए मंदिर माही भयो उजारो, मेरे घर में, मेरे मन रूपी मंदिर में उजाला हो गया है। ले सूतो अपना पीव प्यारा, मैं अपने प्रियतम के साथ एकाकार हो गई हूँ, आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो गई है। मैं रनि राती जे निधि पाई, हमें कहाँ यह तुम्हें बड़ाई। हे प्रियतम, इस तरह से जो तुमसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है, ये निधि जो मुझे तुमसे मिलने की मिली है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी ही बड़ाई है, ये सुख तुम्हारा ही दिया हुआ है, ये आनंद तुम्हारी ही देन है। कहे कबीर अब मैं कछु नहीं कीना, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो प्रियतम की ही बड़ाई है कि जो प्रियतम ने ये सौभाग्य मुझे दिया है, अर्थात वह प्रियतम परमात्मा जो है वो खुद मुझसे मिलने के लिए आया है, ये मेरा सौभाग्य है जो प्रियतम ने मुझे ये सुख दिया है। ये पद भी भावात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो बातें हैं वो हम भावात्मक रहस्यवाद में देखते हैं, जहाँ पर आत्मा परमात्मा से इस तरह की कोई बात करती है और आत्मा अपने आप को परमात्मा को समर्पित करती है, कोई संबंध स्थापित करती है, तो ये संबंध जो है वो भावात्मक रहस्यवाद कहलाता है। अगला पद हम देखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रही न बांधी, हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी झर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करे संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तन छीना। बहुत ही सुंदर सांग रूपक यहाँ पर बांधा गया है। जिस तरह से हम जानते हैं कि जब बहुत तेज आंधी आती है तो छप्पर उड़ जाता है, छत उड़ जाती है, और जो भी घास फूस उस पर रखा होता है वो नीचे गिर जाता है, और नीचे पड़े हुए बर्तन भी टूट जाते हैं। इसी रूपक को लेकर के कवि संत कवि कबीर क्या कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई, आंधी कौन सी है? ज्ञान की। जैसे ही ज्ञान की आंधी आई, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो भ्रम का छप्पर बंधा हुआ था वो टूट गया, उड़ गया। जो भ्रम था, ज्ञान के आते ही भ्रम जो है वो उड़ गया। माया रही रे बांधी रे, जैसे छप्पर को बांधने के लिए रस्सियाँ लगाई जाती हैं, और यहाँ पर भ्रम को जो बनाए रखने का काम है, बांधे रखने का काम है, वो कौन कर रहा है? माया। माया ने भ्रम को बनाया हुआ था, वह असत्य को सत्य और सत्य को असत्य दिखा रही थी। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आई तो माया भी इस भ्रम को बनाए न रख सकी, और भ्रम जो है वो समाप्त हो गया। हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, द्वैत भावना की
हित और चित द्वैत भावना की जो 2 डंडे लगे हुए थे वो भी गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, मोह की बल्ली भी टूट गई। छप्पर को बांधने के लिए क्या है, रस्सियाँ लगाई गई हैं, डंडे लगाए गए हैं, बल्लियाँ बांधी गई हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान की आंधी आई, भ्रम का छप्पर उड़ा, तो ये मोह की बल्ली भी टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, यहाँ पर है तृष्णा छानी परी घर ऊपर। तृष्णा रूपी जो छानी रखी हुई थी, जो घास फूस छप्पर के ऊपर था, वो भी धरती पर गिर गया। तृष्णा छानी परी धर ऊपर। और फिर क्या हुआ, कुबुद्धि का भांडा फूटा, नीचे जो कुबुद्धि का बर्तन रखा हुआ था वो भी टूट गया। इसके बाद जब ज्ञान आ गया, ज्ञान प्रकट हो गया, तो जोग जुगती करी संतो बांधी। फिर ज्ञान के माध्यम से योग के उपाय करके संतों ने नया छप्पर बांधा। निर्चो चूए न पानी, जब योग से शरीर की साधना की गई, योग साधना से जो शरीर बना, निर्चो चूए न पानी, इसमें कोई भी विषय वासनाओं का पानी नहीं टपकता है। जब मन योगी हो जाता है तो विषय वासनाएं जो हैं उसमें स्थान नहीं पाती हैं। कूड़ कपट काया का निकसा, शरीर में जितना भी कूड़ा, जितना भी कपट था वो सब निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब ज्ञान से हरि के रहस्य को जान लिया, हरि की वास्तविकता को जान लिया, भ्रम चला गया, तो सारी वास्तविकता सामने आ गई। और इस आंधी के बाद, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, इस आंधी के बाद, ज्ञान की आंधी के बाद क्या हुआ, प्रेम का जल बरसा। और प्रेम के जल के बरसने पर क्या हुआ, प्रेम हरि जन भीना, उस प्रेम में हरि के भक्त डूब गए। कहे कबीर भान के प्रकटे, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तन छीना। जैसे ही सूर्य प्रकट हुआ वैसे ही तम, अंधकार, अज्ञान जो है वो तो क्षीण हो गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तो इस तरह से कबीर कह रहे हैं, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम चला जाता है और ज्ञान जो है वो फैल जाता है, सारा अंधकार, सारा अविवेक जो है वो चला जाता है और माया भी फिर कुछ नहीं कर पाती है, माया भी उसे बांध करके नहीं रख सकती है। तो यहाँ पर सांग रूपक के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी का सांग रूपक बांध करके हमें ज्ञान के माध्यम से प्रेम के रास्ते पर किस तरह से मन गतिशील होता है, चलता है, ये बताया है। तो आज हमने कबीरदास जी द्वारा रचित 2 पदों की बात की है। एक तो बहुत दिनन थे प्रियतम आए और दूसरा है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। नमस्कार।